तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि कुछ कारणवश चंद्र ग्रहण लगा था, जिसके कारण हम ऑफलाइन क्लास नहीं ले पाए। इसलिए हम आज की वीडियो ऑनलाइन ही अपलोड करेंगे, और जिसमें हम जो पहले हमारा जो चैप्टर कंप्लीट हो गया है रेशनल नंबर, उसमें जो क्लास 8 का था उसमें हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। तो पिछले बार जहाँ तक हमको याद है, हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये दो क्वेश्चन बना चुके थे। आइए हम लोग तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये एक्सरसाइज 1.1 में आता है और चैप्टर का हमारा क्या नाम है, रेशनल नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है कि चेक इफ द फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है -7/11 और 49/-77। तो आइए देखते हैं इस तरह का क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है और इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन आसान भी है। तो इसको कैसे समझते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को पढ़े हैं। उसमें हम बताए थे कि हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होता है, उसमें हम लोग कोई न्यूमरेटर और कोई डिनोमिनेटर, सेम न्यूमरेटर और सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा फ्रैक्शन जो है, जो ऑब्टेंड फ्रैक्शन होता है, जो आया हुआ फ्रैक्शन होता है, वो प्रीवियस फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट होता है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप दोनों वीडियो जाके देख सकते हैं। खैर मैं तो इसमें बताऊंगा ही। इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको ये लिखना है क्वेश्चन, ये है 49/77। इक्विवेलेंट का मतलब होता है ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब बराबर होने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 को -77 से। सेम उसी तरह इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 49 को, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से। तो इसमें होगा क्या कि जैसे 7 को 77 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 7 जब 49 का 9, हैंड में 4, 7 7 जब 49, 49 और 4 जो होता है वो 53 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर इसको साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे 49 और 11 को, तो ये 49 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, और ये भी आ जाएगा 539। देखिए दोनों यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हैंस द गिवन नंबर इज इक्विवेलेंट। आर यहाँ पे होगा, नंबर्स आर इक्विवेलेंट। हमको लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। इसमें बोला है, इसको पहले हम रफ कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा कितना है 4 है। 4 में बोलता है कि राइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 4
-2/7 with the following डिनोमिनेटर। इसमें क्या होता है आइए जानते हैं। जैसे कि ए नंबर में यहाँ पे दिया हुआ है -28 और बी नंबर में हमारा दिया हुआ है 49। तो देखिए इसको किस तरह का बनाते हैं। यहाँ पे बोला है कि राइट इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फॉर -2/7। मतलब कि ये जो रेशनल नंबर दिया हुआ है जो कि -2/7 है, इसी के कुछ इक्विवेलेंट में हमको रेशनल नंबर लिखना है। लेकिन उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो पहला नंबर में -28 होना चाहिए और दूसरा नंबर में 49 होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, लिखेंगे द गिवन रेशनल नंबर इज, हमारा गिवन रेशनल नंबर क्या है -2/7। टू मेक द डिनोमिनेटर -29 वी हैव, क्या होगा देखिए ये जो हमारा रेशनल नंबर है -2/7, इसका ये जो डिनोमिनेटर है वो हम लोग को बनाना है 7 से -28। अब ये कैसे होगा आइए देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सेम यही रेशनल नंबर को लिखते हैं। इसका डिनोमिनेटर हम लोग को कितना बनाना है -28। तो आप हमको बताइए कि 7 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 7 में कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है वो -28 होगा। तो सर 7 में अगर हम लोग सिर्फ 4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 28 हो जाएगा। हमको -28 करना है तो किससे मल्टीप्लाई करने का, -4 से। और सेम उसी तरह जिस तरह -4 नीचे है उसी तरह -4 हमारा ऊपर हो जाएगा। तो 4 2 जा कितना होता है 8 और माइनस माइनस प्लस, मतलब कि हमको जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बोल रहा है जिसका डिनोमिनेटर 7 नहीं -28 होना चाहिए, वो रेशनल नंबर 8/-28 होगा। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। ये तो हमारा बी नंबर था, सॉरी ए नंबर था। बी नंबर में क्या होगा, इसमें भी सेम लिखेंगे द गिवन रेशनल नंबर इज, सेम रेशनल नंबर है -2/7। टू मेक द डिनोमिनेटर, इसका डिनोमिनेटर हम लोग को कितना बनाना है 49। वी हैव, क्या करना पड़ेगा, जो हमारा -2/7 है इसका डिनोमिनेटर को हमको कितना बनाना है 49। और इसका डिनोमिनेटर को 49 बनाने के लिए हम लोग को 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 49 होगा। बोलेंगे सर 7 से, तो नीचे 7 ऊपर भी 7, तो 7 2 जा कितना होता है 14 और एक माइनस था तो माइनस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो पहला का जो आंसर है वो 8/-28 होगा और दूसरा का जो आंसर है वो -14/49 होगा। इसको आप लिख लीजिए। चलिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके ऊपर जाते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप इसको लिख लीजिए, आप लिख चुके होंगे तो चलिए मैं इसे रफ कर देता हूँ। ये जितना भी क्वेश्चन है वो सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि इसके आने वाला जो चैप्टर होता है उसके लिए समझ सकते हैं। ये पहला जो चैप्टर होता है वो क्लास 8 का चैप्टर रेशनल नंबर, ये एकदम बेसिक चैप्टर होता है। यह एक समझिए कि घर जो बनता है उसका जो पिलर होता है उस तरह का ये चैप्टर है। इजी लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है,
क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 5 नंबर में बोला है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। मतलब हमारे पास जो रैशनल नंबर है उसको ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि उसका जो डिनोमिनेटर है वो नेगेटिव से क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। उसके लिए हमारा पहला क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है 7/-8 और दूसरा क्वेश्चन है वो -4/-9 है। ये पहला क्वेश्चन और ये दूसरा क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि आपको करना कुछ नहीं है, ये जो डिनोमिनेटर आपको दिख रहा है माइनस में दोनों में, उसको आपको किस में करना है, पॉजिटिव में। तो कैसे होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे वी हैव, हमारे पास क्या है 7/-8 टू मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव we have to multiply the numerator as well as denominator by -1। ये देखिए कितना बढ़िया बात हम लिखे हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि टू मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, हमको इसका डिनोमिनेटर को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय -1। तो उसके लिए हम लोगों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे चेंज करना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -1 से। क्योंकि हमको पता है कि जो ऑपरेशन हम लोग न्यूमरेटर में करेंगे वही ऑपरेशन डिनोमिनेटर में करेंगे, और सेम इसी तरह जो ऑपरेशन हम लोग डिनोमिनेटर में करेंगे वही ऑपरेशन हम लोग को न्यूमरेटर में करना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो इसको कैसा बनाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे दैट इज, जो हमारा 7/-8 है इसको हम लोग 7/-8 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से -1 से, जो कि हम ऊपर लिख चुके हैं। तो 7 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -7 होगा, और -8 को -1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 होगा। ये देखिए ये हमारा पहला आंसर है। सेम उसी तरह दूसरा नंबर में लिख सकते हैं। ये तो हमारा पहला नंबर था, दूसरा नंबर है -4/-9। अब इसमें भी क्या करना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे भी हमारा क्या है कि ये माइनस है ये माइनस है, तो इसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को -1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम लिखना पड़ेगा, टू मेक डिनोमिनेटर पॉजिटिव वी हैव टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बाय -1। यहाँ पे सेम लिखिएगा और सेम फिर ये कॉन्सेप्ट कीजिएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ हमारा क्या है कि -4/-9 है, उसको -4/-9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 4 हो जाएगा, और -9 और -1 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है जो हमारे एग्जाम में आता है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं जो कि थोड़ा सब्जेक्टिव है, थ्योरेटिकल बेस है, इसको हमारे लिए समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए उस क्वेश्चन पे जाते हैं। आइए हम लोग कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में है। देखिए इसमें क्या बोलता है, हम आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इज एवरी इंटीजर अ रैशनल नंबर, मतलब कि हम लोग जो क्लास 7 में इंटीजर पढ़े थे, क्या सभी इंटीजर जो होता है वो रैशनल नंबर होता है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि इज जीरो अ रैशनल नंबर, क्या कोई जीरो भी रैशनल नंबर हो सकता है। और तीसरा है कि डज द लार्ज रैशनल नंबर एग्जिस्ट, मतलब कि हमारा जो लार्जेस्ट रैशनल नंबर होता है, यहाँ पे लार्जेस्ट होगा, यहाँ पे लास्ट में आप एस और टी लगा दीजिएगा। हमारा जो लार्जेस्ट रैशनल नंबर है वो एग्जिस्ट करता है।
नेक्स्ट है कि इज 0/0 रेशनल नंबर, क्या 0/0 कोई रेशनल नंबर है। और पांचवा जो है वो है इज 6/0 रेशनल नंबर, क्या 6/0 एक रेशनल नंबर है। तो मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि अगर आप मेरा पहला वीडियो और दूसरा वीडियो देख चुके हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और खुद से अपने कॉपी में या फिर खुद से अपने मन में आंसर दें, उसके बाद ही आप वीडियो को आगे देखिए। चलिए इसका आंसर को जानते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वह है कि इज एवरी इंटीजर अ रेशनल नंबर, क्या सभी इंटीजर जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका आंसर है यस। जितने भी दुनिया में रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं, सॉरी जितना भी दुनिया में इंटीजर एग्जिस्ट करते हैं वो हमारा रेशनल नंबर होता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज दैट इंटीजर, अच्छा होता क्या है इंटीजर सर, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 9 ले लीजिए, 4 यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, 6 ले लीजिए, तो ये हमारा सारा इंटीजर होता है। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर। काउंटिंग नंबर को ही तो क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। यहाँ पे अब होता क्या है कि रेशनल नंबर क्या होता है, तो सर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q दोनों हमारा क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। एक कंडीशन है कि q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये हमारा मान के चलिए सारा जो है वो p है। अब 1 सब के नीचे दे दीजिए खुद से, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर 9 लिखिएगा तो हम नीचे 1 दे सकते हैं, ये 9 ही पढ़ाएगा, 9/1 है, लेकिन इसका वैल्यू कितना है 9 है। अगर किसी इंटीजर के नीचे सिर्फ और सिर्फ 1 है तो 1 का वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं होता है, सिर्फ नंबर होगा 7। इसको 7/1 या 7 पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह इसको 9/1 या 9 पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे क्या पता चला सर हम लोग कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, नीचे 1 बिठा सकते हैं, बन गया रेशनल नंबर। इस तरह आप खुद से कोई भी इंटीजर ले लीजिए, मान के चलिए लेते हैं 1001, तो 1001 के भी नीचे क्या लिख सकते हैं 1, और जब 1001 के नीचे 1 लिखे तो ये हमारा क्या हो जाएगा रेशनल नंबर। यहाँ पे 1001 हमारा क्या है p और 1 क्या है q, यही तो होता है रेशनल नंबर। तो हमको लगता है आपको पहला समझ में आ गया होगा। दूसरा है कि क्या 0 एक रेशनल नंबर है। बोलेंगे ऑफ कोर्स सर 0 एक रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 0/1। डिनोमिनेटर क्या है q, जो कि क्या है 1। न्यूमरेटर हमारा क्या है p हमारा क्या है 0। हम लोग डेफिनेशन पढ़े थे रेशनल नंबर का, वहां कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि p हमारा 0 नहीं हो सकता, वहां पे सिर्फ ये लिखा हुआ था कि q 0 नहीं हो सकता। तो आप बोल सकते हैं यस सर ये हमारा जो है वो p है, ये हमारा q है, और p/q के ही फॉर्म में जो लिखा हुआ रहता है उसी को रेशनल नंबर बोलते हैं। कंडीशन क्या था, सिर्फ और सिर्फ q 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पे q हमारा 1 है, 0 नहीं है, इसलिए ये रेशनल नंबर हो सकता है। तो पहला का भी आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं यस, और दूसरा का भी आंसर क्या लिख सकते हैं यस। तीसरा नंबर है कि डज द लार्जेस्ट रेशनल नंबर एग्जिस्ट, मतलब कि क्या सबसे बड़ा रेशनल नंबर एग्जिस्ट करता है। द आंसर इज नो, बड़ा रेशनल नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। आप एक कोई भी बड़ा रेशनल नंबर बता दीजिए, नहीं होगा। जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे 7 तो आप बोलिएगा सर 8 भी तो उससे बड़ा है। हम फिर लिख देंगे 8, आप बोलिएगा सर 9 भी तो बड़ा है। हम लिख देंगे 10,000, आप बोलिएगा सर 10,001। सारा जो है वो रेशनल नंबर ही है। जैसे 7/1, 8/1, 9/1, इसके बाद ये क्या हुआ, ये सारा रेशनल नंबर है। अब इससे भी बड़ा एग्जिस्ट करता ही होगा। यहाँ 2 दे दीजिए, 3 दे दीजिए, 4 दे दीजिए। तो इससे क्या पता चला कि जो रेशनल नंबर है वो लार्जेस्ट रेशनल नंबर कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। आइए क्वेश्चन नंबर, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा नो। 4 नंबर में हमारा क्या हो जाएगा, 4 नंबर है कि इज 0/0 रेशनल नंबर, क्या 0/0 कभी रेशनल नंबर हो सकता है। द आंसर इज नो, 0/0 कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए q हमारा क्या है 0 है, और बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर हम लोग पढ़े हैं कि q कभी भी 0 नहीं हो सकता। यहाँ पे q क्या है 0,
यहाँ पे लिखेंगे नो, बिकॉज q इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। सेम उसी तरह बोला है कि क्या 6/0 रेशनल नंबर है, द आंसर इज नो। नो, सेम, बिकॉज q इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब इसको लिख लीजिए। चलिए, तो पहला का आंसर यस, दूसरा का यस, तीसरा का नो, चौथा का नो और पांचवा का नो। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं और उसके बाद ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे कम्प्लीटली। उसके बाद हम इसका पिक्चर अपलोड कर देंगे एक्सरसाइज का, आप घर में से बना सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप पिक्चर चेक कर सकते हैं। तो आइए इसको बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो चलिए देखते हैं पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो कैसे अरेंज करेंगे। जैसे है 4/5 -2/3 -1/2 और -4/7। हम आपको दो रेशनल नंबर को कंपेयर करना सिखाए थे, जिसका टॉपिक था कंपेयरिंग ऑफ रेशनल नंबर। उसमें हम बताए थे कि इसको दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। पहला जो होता है वो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल के होता है और दूसरा जो तरीका होता है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके होता है। तो इसको भी दोनों तरीके से बना सकते हैं, लेकिन हम प्रेफर करेंगे कि जब आपका एग्जाम में आएगा या फिर अपनी आप फेयर कॉपी में बनाइएगा तो एलसीएम मेथड से ही बनाइएगा। तो आइए देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले ये जो डिनोमिनेटर है जो कि है हमारा 5, 3, 2 और 7, इसका आपको एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी नंबर ऐसा नहीं है, दो नंबर जो एक ही टेबल में आता हो, 2, 3, 5, 7। तो सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3 × 2 × 7। तो 5 3 जा कितना होगा 15 और 15 2 जा कितना होगा 30 और 37 जा 210 होता है। तो हमारा जो डिनोमिनेटर रहेगा वो 210 होगा। अब देखिए इसको लिखा कैसे जाता है, प्रॉपर आपको कॉपी में कैसे लिखना है, एग्जाम कॉपी में कैसे लिखना है वो बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखना है सॉल्यूशन में, सबसे पहले 4/5 लिखना है, -2/3 लिखना है, फिर -1/2 लिखना है और फिर -4/7 लिखना है। सेम चीज़ को और एक बार रिपीट करना है। ये हमारा 4/5 हो जाएगा। जो हम लोग यहाँ पे एलसीएम लिए हैं या फिर जो बोल सकते हैं कि सभी के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लाए हैं उसको यहाँ पे लिखना है, जो कि हमारा 210 है। सेम उसी तरह काम यहाँ पे भी करना है। जैसे -2/3 है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 210 को लिखना है। सेम उसी तरह यहाँ पे -1/2 है, मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 210 लिखना है। और सेम उसी तरह -4/7 है और मल्टीप्लाई करके 210 लिखना है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए इसको अब इस तरह लिख लिए। पहला स्टेप क्या था कि सर सभी के डिनोमिनेटर को एलसीएम निकालिए, एलसीएम मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई किए तो हम लोग देखें सर यहाँ पे तो 210 आया। अब 210 को कुछ इस तरह लिखना है कि इस तरह यहाँ पे दिख रहा है, देखिए इस तरह लिखना है। ये नंबर है सेम लिखिए, ये नंबर है सेम, सेम और सेम, सब में मल्टीप्लाई का साइन देना है और ये जो 210 लिखे उसको डिनोमिनेटर में यहाँ पे लिख दिए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कीजिए कि 5 का टेबल में 210 कितना बार में आता है, बताइए। 5 का टेबल में 210 कितना बार में आता है, तो 5 4 जा 20 और 5 2 जा 10, 42 बार में आता है 210। सही किए है ना, हाँ सही है। उसी तरह 3 का टेबल में 210 कितना बार में आता है, 70 बार में। और 2 का टेबल में 210 105 बार में आता है और 7 का टेबल में 210 30 बार में आता है।
तो जो नंबर डिनोमिनेटर में वही नंबर न्यूमरेटर, मतलब डिनोमिनेटर 42 न्यूमरेटर 42, डिनोमिनेटर 70 न्यूमरेटर 70, और सेम उसी तरह 105 और 30। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 4 2 जा 8 और 4 4 जा 16, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सेम उसी तरह यहाँ पे होगा -140, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा -105, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो -120। अब आप यहाँ पे आराम से बता सकते हैं कि सर सभी का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कि कौन ग्रेटर है। यहाँ पे बोल सकते हैं हेयर सबसे कम वैल्यू यहाँ पे कौन सा है, सबसे कम वैल्यू यहाँ पे हमको -140/210 दिख रहा है, -140/210। और इससे ग्रेटर वैल्यू, ये देखिए ग्रेटर का साइन है, इससे थोड़ा सा बड़ा ये है -120/210। फिर उससे बड़ा जो है वो हमारा है -105/210, और जो सबसे बड़ा है वो है 168/210। ये हमारा इस तरह आएगा। तो ये किससे आया, बोलेंगे सर ये जो है वो हमारा, ये हमारा किससे आया, -2/3। ये हमारा किससे आया, तो ये हमारा आया सर -4/7 से। ये हमारा किससे आया, तो सर ये आया -1/2, और ये हमारा किससे आया, तो सर 4/5 से आया। तो यही हमारा आंसर हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये दूसरा क्वेश्चन हम आपके लिए होमवर्क दे दिए हैं, आप इसे बना सकते हैं। और सेम इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है, सेम प्रोसेस लगाना है, और जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे आगे लिखना है, फिर ये जो साइन है वो इसमें चेंज हो जाएगा, और फिर आप आगे बना सकते हैं। अब जितना भी मैं होमवर्क दूंगा उसको आप घर में प्रैक्टिस कर ले, और ये चैप्टर हमारा क्लास 8 का जो कि चैप्टर 1 था रैशनल नंबर, वो अच्छे से ख़त्म हो गया। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वह आता है ऑपरेशन ऑन रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या क्या ऑपरेशन होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए।